वो वचन। इसका मतलब ऐसा नहीं है बहुत होली हैं, बहुत आदर्श हैं, बहुत बढ़िया है। बुद्ध के तो सारे ही वचन आदर्श हैं, क्योंकि बुद्ध का एक भी वचन ऐसा नहीं है जो आइडियल ना हो, जो ह्यूमन के लिए अच्छा ना हो, जो पूरी मनुष्य जाति के लिए दुनिया में अच्छा ना हो। इसलिए उनसे बेहतर तो कोई, जिसको कहते हैं कि अर्य सच, यानी अर्य सत्य, ऐसा कोई सेंटेंस उनका है ही नहीं जिसको अर्य सच की श्रेणी में आप लेके ना आ सकें। कोई झूठ नहीं है, एक सिंगल भी कमी नहीं है उनके किसी भी वचन में। सारे वचन उनके परफेक्ट हैं। अकेले ऐसे महामानव हैं जिनके सारे वचन परफेक्ट हैं, क्योंकि वो नेचर पे आधारित हैं, प्रकृति पे आधारित है, कुदरत पे आधारित है। कुदरत के नियम हमेशा अच्छे होते हैं। तो ये हो गया पवित्र। अब जो पवित्र के से पावन पवित्र बोलते हैं या पतित पावन बोलते हैं, उसका मतलब समझिए क्या है। पतित का मतलब होता है पाली के अंदर गिरा हुआ। जैसे कहते हैं कि ये जो पण है, पण का मतलब है पत्ती है, ये पतित हो गई, यानी ये पेड़ से गिर गई, तो उसको कहते हैं पण पतित या पतित पण। कहते हैं कोई औरत अपने करैक्टर से गिर गई तो पतित हो गई। कोई आदमी अपने करैक्टर से गिर गया, चरित्र से गिर गया, तो वो पतित हो गया। कोई आदमी अपने काम से गिर गया तो पतित हो गया। तो पतित का मतलब पुराने समय में गिरा हुआ होता था। मगर आपने सुना होगा पतित पावन, और आगे ये गाना चलता है, बड़ा सुनाया जाता है पतित पावन पतित पावन। तो पावन का मतलब होता है पावचन, यानी कि पीले कपड़े वालों के वचन, यानी कि बुद्ध के वचन। और पतित का मतलब है गिरा हुआ। तो गिरे हुए और बुद्ध के वचन, तो दोनों चीजें विरोधाभासी हो गई। तो संस्कृत में इसको पतित पावन भी बोलते हैं, यानी गिरे हुए बुद्ध के वचन, क्योंकि बुद्ध के वचन को जब खत्म किया गया तो कहा गया कि ये गिरे हुए बुद्ध के वचन हैं, इनको इस्तेमाल ना किया जाए, तो गाली बन गई, पतित पावन हो गया। मगर लोग भूले नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वचन है बुद्ध के, ये ही पवित्र हैं, ये ही पावन हैं, ये ही पावचन हैं, और ये पतित नहीं है। तो पतित शब्द बाद में आइडियल हो गया, यानी कि आज जो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं पतित, वो गिरा हुआ नहीं है, पाली में तो गिरा हुआ है, मगर आज जो हिंदी में संस्कृत भाषा में इस्तेमाल करते हैं पतित, इसका मतलब हो गया आइडियल, इसका मतलब हो गया अच्छा, यानी अच्छे वचन हो गए। तो एक शब्द का अर्थ जहां गिरा हुआ था वो बदल गया, पतित पावन अब अच्छा हो गया। गानों में आता है पतित पावन, आगे आप सब जानते हैं कौन सा गाना है। तो ये बुद्ध के जो वचन हैं, जब इनको गंठ बांधी गई, यानी गांठ बांधी गई, इकट्ठे किए गए, संग्रह किया गया, तो गंठ को ही ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथ को ही ग्रंथ बोलते हैं। तो यही पवित्र ग्रंथ हैं या गंठ हैं या गंठ हैं। और सारी दुनिया जानती है कि ये 500 भिक्षुओं ने मिलकर इनमें गांठ बांधी थी, इनको बनाया था। इसके एविडेंस हैं, इसका पूरा सिद्धांत है, इसका पूरा टेक्निक है कि ये कैसे बांधे गए और ये कैसे किए गए। तो पूरी दुनिया में, क्योंकि हिंदी का शब्द है आज के समय पतित पावन और पवित्र, और ये पाली से बना हुआ है, पवित्र से बना हुआ है, और पावन से मतलब है पावचन, बुद्ध के वचन से बना हुआ है, वहीं से सारे शब्द बने हैं। सारी हिंदी और सारी जो संस्कृत भाषा है, जिसको आप संस्कृत कहते हैं या उर्दू कहते हैं या और भी भाषाएं कहते हैं, वो सारी वहीं से बनी हुई हैं। तो वहाँ इसका मतलब होता है बुद्ध के वचन, और वही दुनिया में असली वचन है। तो जब भी अगर कहीं पवित्र वचन की बात आए, पवित्र ग्रंथ की बात आए, तो वो बुद्ध के वचन हैं और बुद्ध के ही ग्रंथ हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पोस्ट चल रही है। ये पोस्ट देखिए जो नीचे लिखी हुई है, इसका कोई अता पता नहीं है, ये फेसबुक से उठाई है और फेसबुक में कोई भी लिख सकता है। मगर ये जो लिखी हुई है इसका सार समझिए। ये कहती है पोस्ट के ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भिक्खु का एक इंटरव्यू लिया गया और उससे ये कहा गया कि अगर त्रिपिटक को संडास में फेंक दें, जहाँ लैट्रिन करते हैं कमबोर्ड में फेंक दें उसको, तो आप क्या करेंगे। तो भिक्खु ने जवाब दिया कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फ़ोन करूंगा ताकि पानी रुके ना, ऐसा उसने कहा गया। तो वो लिखते हैं आगे कि भाई वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो हंसा। उसके बाद उसने मूर्ति के बारे में पूछा कि मूर्ति अगर तोड़ दें तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मूर्ति में नहीं रहते बुद्ध, ना ही वो रहते हैं। ये दरअसल आज के संदर्भ में इसलिए बात आती है क्योंकि जो अन्य मतों की जो धार्मिक ग्रंथ हैं या धार्मिक किताबें हैं, उनको कोई छू लेता है या फाड़ देता है या उनका अपमान कर देता है, तो उसके जो लोग हैं उस मत को मानने वाले, वो उग्र हो जाते हैं, वो उग्र होकर कुछ भी करते हैं। हमारा उन मतों से कोई लेना देना नहीं है। उनका मत है, वो जाने अपने मत को कैसे करेंगे, उनके जो किताबें हैं वो जाने वो कैसे करेंगे। मगर यहाँ मैं त्रिपिटक के बारे में आपको बता दूँ।
दरअसल